चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेण वहत् स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम्। चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये। करवार दंडवत प्रणाम कीजिए। आज मेरा क्रम है जो हाँ श्री महाप्रभु जी ने श्री भागवत के सप्तदार्थ किए। आप श्री के किए 7 प्रकार के अर्थ में कहीं भी परस्पर विरोध नहीं। तो द्वादशो अंगों व पुरुषो, जो 12 अंग पुरुष के जो भगवान के 12 अंग है, और भाषी भागवत जी में भी 12 स्कंद है। प्रथम स्कंद अधिकार का निरूपण करता है, जिसमें हीन, मध्यम और उत्तम अधिकारियों का निरूपण है। उत्तम वक्ता श्री सुखदेव जी से उत्तम श्रोता परीक्षित के प्रश्न का निरूपण किया गया है। अब द्वितीय स्कंद में उस प्रश्न के उत्तर में अंग सहित श्रवण का कथन किया है। श्रवण के 10 अंग होते हैं, इसलिए द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। 10 अध्याय में उनका निरूपण है, इसलिए द्वितीय स्कंद का अर्थ श्रवणांग है। 10 विध लीलाओं का अंग सहित श्रवण ये कर्तव्य है। प्रथम अध्याय में तत्व ध्यान और वस्तु निर्धार का जो प्रथम अध्याय है, इसमें प्रकरण विभाग जो है उसमें 3 प्रकरण है। जो प्रथम 1 से 2 अध्याय तत्व ध्यान या वस्तु निर्धार के हैं, और 3 और 4 अध्याय रथ प्रसाद और श्रद्धा के हैं। रथ प्रसाद या श्रद्धा के हैं। 5 से 10 जो 6 अध्याय है वो मनन या विमर्श के हैं। प्रथम अध्याय में तत्व ध्यान और वस्तु निर्धार का जो है उसमें ध्यान की विधि तथा भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन किया गया है। तत्व ध्यान के द्वितीय अध्याय में भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन किया गया। रथ प्रसाद या श्रद्धा के 2 अध्यायों में, तीसरे अध्याय में जो है कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना और तत्त देवता की उपासना से तत्त जो कामना की पूर्ति होती है निरूपण करके, प्रधानतया तो उसमें भगवत भक्ति का निरूपण है। चौथे अध्याय में जो वक्ता का हृदय प्रसाद का है, उसमें राजा का सृष्टि विषयक प्रश्न और श्री सुखदेव जी का कथारंभ करने का वर्णन किया गया है। और तृतीय प्रकरण जो मनन विमर्श का है, उसमें अध्याय 5 में ब्रह्मा जी के द्वारा अंतर्यामी के प्रागट्य के प्रकार को कहा गया है। अध्याय 6 में पुरुष सूक्त में कहे गए भगवान के विराट देह का वर्णन है, जिसमें स्थूल अमूर्त भगवत अवयव पदार्थ के साथ आधे जो लौकिक इंद्रिय तथा उनके देवता आदि का जो संबंध है वो बताया गया। इस निरूपण का फल यह है कि आधार और आधे दोनों पदार्थों का अभेद संबंध समझ में आ जाए। इससे पहले 5वें अध्याय में भी नारायण परावेदा इत्यादि श्लोकों में भी संक्षेप में आधार आधेय का अभेद का निरूपण कर चुके हैं। वही अभेद यहाँ इस अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। आज 17वें श्लोक से मेरा निरूपण, इसके वाचन में मेरा क्रम है। इससे पूर्व हमने 12वें श्लोक में अहम भवान भवश्चैव से लेके ये तड़ित स्तनित्व तक यह सब कुछ जो कुछ भी है, जो हो चुका है और जो कुछ होगा, सब विराट पुरुष रूप है। पुरुषम एवेदम सर्वम तेनेदम आवृतम विश्वम वितस्तिम अधितिष्ठति
और कहीं सूक्त में 10 अंगुल का, कहीं 12 अंगुल का ब्रह्म व्याप्ति, कहीं ये हमने पूर्व में देखा। जैसे 16वें श्लोक में जैसे सूर्य मंडल के अंदर भी प्रकाश फेंकते हैं और बाहर भी, और ऐसे ये पुरुष हैं जो ये अंदर और बाहर ब्रह्मांड के ये विराज कर प्रकाश करते हैं। ये वर्णन हमने 16वें अध्याय में पूर्व में देखा था। आज 17वें श्लोक से का मैं वाचन कर रहा हूं। इसका आवासार्थ है, इस तरह पुरुष की व्यापकता और स्वप्रकाशता बताकर उसे परब्रह्म सिद्ध किया। अब यह पुरुष ही लौकिक और अलौकिक फल देने वाला है। यह सिद्ध करने के लिए इसको दोनों फलों का स्वामी कहते हैं। सो अमृतस्याभयस्येषो मर्त्यम अन्नम यद अत्यगात महिमेश ततो ब्रह्मन पुरुषस्य दुरत्ययः। यह विराट पुरुष अंतर्यामी रूप नित्य सुख और दुखाभाव का स्वामी है, कारण कि यह मर्तन्य या प्राकृत पदार्थों से अस्पष्ट है। हे नारद, इसलिए यह इस भगवान की महिमा है जो किसी के समझ में नहीं आती। श्री सुबोधनी जी व्याख्याते हैं, यह पूर्वोक्त पुरुष पर ब्रह्म ही अमृत, नित्य सुख और अभय मोक्ष सुख का ईश है, यानी उसका स्वामी है। अमृत और अभय, अमृत अभय दोनों फल देने में ये समर्थ है। दोनों फल देने का सामर्थ्य इसमें कैसे है? तो इसका कारण बताते हैं कि यह भगवान मर्त्य अन्न को छोड़कर स्थित है। मर्त्य का मतलब जो नश्वर या जो मरने वाला, उसको छोड़कर स्थित है। इसलिए ये दोनों फल देने में समर्थ है। इसलिए मरणात्मक विराट शरीर मर्त्य है। प्राणियों को जो खा जाए अथवा जो भोगा जाए वह अन्न कहा जाता है। तो जैसे कभी ऐसे सुना भी है कि वो भोगों को हम नहीं भोगते, भोग हमें भोग लेते हैं। इसी प्रकार से ये जो अन्न है वो इसको भोगा जाए तो ये प्राणियों को खाता है, मतलब खा जाता है। कर्म फल भोगा जाता है और मृत्यु सबका भक्षण कर जाता है, इसलिए ये मृत्यु अन्न कहे जाते हैं। अथवा ये दोनों ही प्राणियों को खा जाते हैं, अथवा मृत्यु और अन्न। अथवा ऐसे समझ लो कि दोनों ही प्राणियों को खा जाते हैं। मृत्यु भी प्राणियों का भक्षण कर जाता है और अन्न भी भक्षण कर जाता है, और दोनों को भगवान खा जाते हैं। ये अन्न का वैदिक औपनिषदिक संदर्भ में केवल अनाज ही इसका अर्थ नहीं है। भोजन पदार्थ या वह जो सबका भक्षण या ग्रहण करे, ये ऐसा अर्थ मैंने सर्च किया था। वह भोजन या पदार्थ जो नश्वर या मर्त्य प्राणियों के शरीर को धारण करता है उसको अन्न कहा जाता है। तो ये दोनों, ये तो प्राणियों को खाते हैं दोनों, और इन दोनों को भगवान खा जाते हैं। इसलिए अति और अद्वितीय दोनों व्युत्पत्ति दोनों में समान है। ये व्युत्पत्ति के आधार पे ये मेरे समझ में नहीं आया कि शब्द में से मर्त्यम में अति या अद्वितीय कहाँ से ये दोनों व्युत्पत्ति है, मेरे ये समझ नहीं पड़ा। तो आगे है, इसलिए दोनों ही अन्न है। समष्टि रूप विराट शरीर मरण धर्मा है। ये जो समष्टि है, यह बात व्यष्टि में यानी हमारे शरीर में भी स्पष्ट है। हमारा शरीर प्रतिपल क्षयशील है, इसलिए हमारे शरीर मर्त्य कहे जाते हैं। इसी तरह विराट शरीर भी क्षयशील होने से मर्त्य है, यानी नश्वर है, इसमें क्षय होता है। किंतु यह पुरुष भगवान मर्त्य और अन्न दोनों को छोड़कर स्थित है। ये मर्त्य को और अन्न दोनों को छोड़कर स्थित है, इसलिए नित्य सुख और मोक्ष का स्वामी है। हम सब जीव इस मर्त्य देह का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। हम ये जो मर्त्य देह इसकी सीमाओं में बंधे हुए हैं, इसका अतिक्रमण नहीं कर पा रहे, या तो इसके अध्यासों में बंधे हुए हैं।
इसमें आसक्त हैं, इसी को अपना स्वरूप समझ रहे हैं। कर्म फल भी इसी देह को भोगने पड़ते हैं, वो मृत्यु भी इसे खाता है। इसलिए ये मर्त्य के साथ नित्य संबंध होने से यह जीव ना तो नित्य सुख का स्वामी है और ना मोक्ष का ही स्वामी है। वह भगवान पुरुष विराट शरीर में स्थित रहते भी उस शरीर का स्पर्श भी नहीं करता। उसे सबका और अपने स्वरूप का यथार्थ ज्ञान है। उसके धर्म इसमें कभी नहीं आते। ये जो क्षयत्व या जो नश्वरत्व, ये जो धर्म है वो उसमें पुरुष में कभी नहीं आते। अतएव यह पुरुष परब्रह्म मर्त्य और अन्न ये दोनों का अतिक्रम करके स्थित है। ये दोनों का अतिक्रमण करके स्थित है, इन दोनों में आसक्त नहीं है, इससे बंधा हुआ नहीं है। वो शरीर का अध्यास या झूठी समझ उसे नहीं है। अतएव नित्य सुख स्वरूप है। शरीर के अध्यास में जैसे प्राणाध्यास आदि, अंतःकरण अध्यास आदि, वो ये सब जीव में है, विराट में, वो पुरुष में तो नहीं है ये सब। तो अतएव नित्य सुख स्वरूप है और दुखों से सर्वथा रहित है। कर्म फल और मृत्यु ये दोनों ही दुख देने वाले और नित्य सुख का व्याघात करते हैं। ये कर्म फल और जो मृत्यु है दोनों ही नित्य सुख का व्याघात करते हैं। व्याघात यानी नित्य सुख में बाधा या रुकावट डालते हैं। किंतु देह में अनासक्ति और स्वरूप साक्षात्कार रहने से कर्म फल और मृत्यु दोनों उस परम पुरुष का स्पर्श भी नहीं कर सकते। वो उनको अपने स्वरूप का साक्षात्कार है, देह में अनासक्ति है, अध्यास आदि धर्म उसमें नहीं है। ये जीव में तो ये लगे हुए हैं, जो अंतिम स्वरूप विस्मृति है, उसके कारण ये मृत्यु और अन्य उस जीव का भक्षण कर लेते हैं। और आनंदमय एवं निर्दुख होने से ही वह सबको, वह जो पुरुष है विराट पुरुष, वह आनंदमय एवं निर्दुख होने से ही वह सबको नित्य सुख और मोक्ष का दान कर सकता है, क्योंकि वह उनका स्वामी। अब मूल के आधे श्लोक में उत अमृतत्वस्य ईशान, इस पुरुष सूक्त की आदि ऋचा का अर्थ कह दिया है। तो ये मूल में जो आधे श्लोक में जो आया वो ये जो पुरुष सूक्त की आदि ईशा है, इसका अर्थ उसमें कह दिया कि उत अमृतस्य अमृतत्वस्य ईशान। जैसे वह विराट पुरुष न केवल भौतिक जगत का बल्कि अमरता या मोक्ष का भी स्वामी है और यह इसका नियंता या ईश्वर, ऐसा इसका ये सूक्त का अर्थ। पुरुष सूक्त में यद अन्येति अतिरोहति, इस श्रुति से यह भी कहा है कि यह पुरुष अन्न के कारण तिरोभाव को नहीं प्राप्त होता। जो अन्न के कारण या कर्म फल जो उस ऊपर अर्थ बताया उसका, या उसके कारण वो तिरोभाव को प्राप्त, अर्थात जैसे सांसारिक जीव अन्न या कर्म फल या मृत्यु के कारण नष्ट हो जाते हैं, इस तरह यह पुरुष भगवान नष्ट नहीं होता। कर्म फल और मृत्यु दोनों का स्पर्श न होने से ये पुरुष का तिरोधान नहीं होता। अब यहाँ यह एक प्रश्न होता है कि जो पदार्थ सब कुछ होकर फैल गया है वह सबसे अधिक या पृथक नहीं रह सकता। जो सब कुछ होकर फैल गया वह सबसे अधिक या तो सबसे पृथक नहीं रह सकता, यह प्रत्यक्ष है। और जो सब कुछ नहीं हुआ है किंबा उससे अधिक या पृथक है वह सब कुछ कहा नहीं जा सकता, वह सब नहीं कहा जा सकता, यह भी बात प्रत्यक्ष है। जैसे मृद घटादि में पर आप कहते हो कि भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही सबसे अलग भी है, यह बात कैसे बन सकती है? दोनों ये जो धर्म है वो तो परस्पर विरुद्ध है। भगवान सब कुछ भी है और उससे अलग भी है, ये तो विरुद्ध धर्म वाली बात है। जैसे जो सब है वह सबसे अधिक या अलग नहीं रह सकता और जो अलग या अधिक है वह सब नहीं हो सकता।
अतएव अतिक्रम करके स्थित भी नहीं रह सकता। तो दूसरी बात यह भी है कि जहां पुरुष अधिक है उस ऊर्ध्व भूमिका में तो प्रपंच नहीं है वहां। यदि वहां प्रपंच होता भी तो पुरुष फिर निजानंद का स्वामी न रहता, क्योंकि प्रपंच ही तो नित्य सुख का व्याघातक है। ये प्रपंच ही तो नित्य सुख में बाधा या रुकावट डालने वाला उसका व्याघातक है। अब दोनों का अभेद कैसे, ये प्रश्न हुआ। इसलिए दोनों के अभेद का किंबा सर्वभवन का अविरोध से समर्थन नहीं हुआ, यानी उसमें विरोध रहा ही उस बात में कि सर्वभवन सब कुछ वही है, तो इसका विरोध से समर्थन नहीं हुआ। यही आपके एक कथन में अनुपत्ति रह गई है, यानी इसमें आपके एक कथन में ये उपपत्ति, इस उपपत्ति का अभाव रह गया है, यह संगति नहीं लगी उसमें, ये सिद्ध नहीं हुआ युक्ति ये तर्क से, ऐसे मतलब। तो परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय होने से भी अभेद नहीं हो सकता, ये कहा। अब ये प्रश्न पूरा एक प्रश्न है एक पेरा में। अब इसके उत्तर में कह रहे हैं कि इस आशंका को दूर करने के लिए कहते कि महिमेश ततो ब्रह्मन, जो मूल श्लोक में महिमेश ततो ब्रह्मन ये कहा गया, अर्थात यही तो भगवान का महात्म्य है। परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय भगवान स्वयं है, विरुद्ध धर्मों का आश्रय भगवान स्वयं है, ऐसी उनकी महिमा। पर वे धर्म भगवान के स्वरूप की कुछ भी हानि नहीं कर सकते, यह भगवान की महिमा है। लोक में देखा जाता है कि जल और अग्नि ये दोनों प्रपंच है, दोनों विरुद्ध धर्म गुण धर्म वाले, जल और अग्नि दोनों प्रपंच है, पर दोनों परस्पर विरुद्ध धर्मों ने हठात उन दोनों को पृथक पृथक वस्तु बना दिया है। ये दोनों का स्वभाव धर्म जो है वो पृथक पृथक है, एक अग्नि है तो दूसरा जल है, किंतु यह बात ब्रह्म में नहीं हो सकती। अधिक यानी वो सब कुछ भी है और सबसे पृथक भी है, ये बात उसमें ब्रह्म में नहीं हो सकी। जो आश्रय को अलग कर दिया हो ऐसा ब्रह्म में नहीं हो सका। अधिक भगवान और सप्रपंच भगवान दोनों ही पुरुष है। जो अधिक भगवान है, पूर्व में हमने देखा वितस्ती और दशांगुल आदि उससे अधिक भी है, तो और प्रपंच सहित जो भगवान है दोनों ही पुरुष है, दोनों पुरुष ही हैं। दोनों में परस्पर विरुद्ध धर्म भी है, एक प्रपंच अतीत है और एक प्रपंच सप्रपंच है, तो विरुद्ध धर्म भी है। पर वे आश्रय अपने पैदा होने के स्थान पुरुष का वस्तु भेद नहीं करा सके। वो जो विरुद्ध धर्म है वो अपने आश्रय जो पुरुष है उसका वस्तु भेद वो नहीं करा सके। विरुद्ध धर्मों ने वो दो भगवान नहीं बना दिए, वो तो एक ही है पुरुष, तो दोनों ही पुरुष ही रहा। प्रत्युता उन विरुद्ध धर्मों ने भगवान का महात्म्य ही बढ़ाया है, विरुद्ध धर्मों ने भगवान का महात्म्य ही बढ़ाया, ना कि वो आश्रय को दो कर दिए। वो ऐसा तो वो धर्म नहीं कर पाए, विरुद्ध धर्म भी उनमें रहे। तो परस्पर विरुद्ध धर्म एक पुरुष में ही पैदा हुए हैं, एक पुरुष में ही पैदा हुए हैं। परस्पर विरुद्ध रहकर भी आश्रय भेद वे धर्म नहीं कर सके। धर्मों का परस्पर विरोध लोक में अपना कार्य या आश्रय भेद कर रहा है। लोक में तो वो भेद करता है आश्रय का, जैसे अग्नि और वो जो जल है वो साथ नहीं रह सकते, किंतु ब्रह्म में जाकर वे अपना कार्य करने में असमर्थ है। यही तो भगवान का महात्म्य है, यही भगवान का महात्म्य। प्रपंच परिच्छिन्न पुरुष और प्रपंच से रहित अधिक पुरुष, यानी प्रपंच परिच्छिन्न जो पुरुष है वो और प्रपंच से रहित अधिक पुरुष, दोनों में धर्म तो है ही। उसमें प्रपंच परिच्छिन्न पुरुष के धर्म प्रपंच के माने हुए पदार्थों का भेद कर सके, पर सब में रहे हुए पुरुष का भेद न कर सके। वो प्रपंच परिच्छिन्न पुरुष के जो धर्म है
वो प्रपंच के माने हुए पदार्थों का तो भेद भले ही कर सके, पर उसमें रहा हुआ जो पुरुष है उसका भेद नहीं कर सके। यह पुरुष का महत्व ही है। धर्म सर्वत्र अपना सामर्थ्य दिखा सके, परंतु पुरुष पर अपना सिक्का ना जमा सके। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि पुरुष में कोई ऐसा महत्व है, स्वाश्रय, पुरुष में जो महिमा है, उससे हार खाकर वे परस्पर जो विरुद्ध धर्म है वे उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते। अपना कार्य यानी कि आश्रय भेद करने का जो उनका कार्य है विरुद्ध धर्मों का, वो करने में वो असमर्थ रहे। जैसे कुल्लड़ और सकोरा, ये दोनों मृत्तिका के, मिट्टी के हैं। उनके आकार प्रकार आदि परस्पर विरुद्ध है, दोनों के आकार अलग अलग हैं, विरुद्ध हैं। अतएव उन वैसे धर्मों ने उनका तो वस्तु भेद कर दिया कि एक तो कुल्लड़ है और एक सकोरा है। कुल्लड़ सकोरा नहीं, सकोरा कुल्लड़ नहीं, दोनों पृथक पृथक पदार्थ हैं। किंतु वास्तव में देखा जाए तो वे परस्पर विरुद्ध धर्म भी स्वाश्रय मृत्तिका का भेद नहीं कर सके। यहाँ वास्तविकता में यदि उसमें भी ये जो दृष्टांत है इसमें भी देखा जाए तो इनका जो स्वाश्रय है यानी मृत्तिका, मिट्टी, उस दोनों में मृत्तिका तो एक ही है, उसका भेद तो वो नहीं कर सके। दोनों मृत्तिका के ही रहे। वे सब ही परस्पर विरुद्ध धर्म मृत्तिका में ही पैदा हुए, अतएव मृत्तिका का भेद नहीं कर सकते और अपना कार्य नहीं कर सकते। अतएव कोई अनिवर्चनीय महत्व मृत्तिका में है यह मानना पड़ेगा। यही बात पुरुष में, एतावान अस्य महिमा, ये पुरुष सूक्त में बात कही है। और महिम में से ततो ब्रह्मन पुरुष से, अपने मूल श्लोक में ये बात की, कैसी ऐसी महिमा उसमें है। इतना ही नहीं, इससे भी विशेष भी भगवान का माध्यम। प्रपंच विलक्षण किंबा वितस्तिम अधितिष्ठति, एक ये प्रपंच से विलक्षण कि वो जो जिसका नाप बताया पूर्व के श्लोकों में, वितस्तिम बिलांत में भर के जैसे, वहां से अधिक, किंबा वितस्तिम अधितिष्ठति, अत्यतिष्ठत दशांगुल के अनुसार अधिक पुरुष में भी वे ही धर्म है। वो धर्म प्रपंच सप्रपंच में भी है, और वो जो प्रपंच से विलक्षण जो वितस्तिम अधितिष्ठति है उस पुरुष में भी वे ही धर्म है, किंतु अपना काम नहीं कर सकते, यह उसका महात्म्य है। प्रपंच पुरुष में भी धर्म कहां से आए, तो कहना पड़ेगा कि पहले से ही विद्यमान थे, पर वो वहां पीछे प्रकाशित हो गए। वो तो धर्म तो प्रपंच से जो विलक्षण है उसमें भी है, और जो प्रपंच पुरुष है उसमें भी जो प्रकाश में आ रहे हैं जो धर्म, वो कहां से आए, तो कहें कि पहले से विद्यमान थे पर अब वो पीछे प्रकाशित हुए। मृत्तिका में घटादि के आकार प्रकार तो पहले से ही छुपे हुए विद्यमान ही थे, पर बाद में वो पीछे प्रकाशित हुए। सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, ब्रह्म के सभी धर्म सर्वदा उसमें रहते हैं ही, क्योंकि अनुक्षति धर्म, ब्रह्म तो नित्य धर्म वाला है, ब्रह्म नित्य धर्म वाला है। पर कभी कभी वो प्रकाशित करता है धर्मों, कभी कभी प्रकाशित करता, कभी नहीं भी करता है। तदनुसार अधिक ब्रह्म में भी वे ही सब धर्म छुपे विद्यमान रहते हैं। जो अधिक ब्रह्म है, जो जैसे दशांगुल या जो द्वादशांगुल जो नाप करके बताया पहले, उससे भी अधिक भी बताया, तो वो जो अधिक ब्रह्म है प्रपंच से जो विलक्षण है, वो उसमें भी वे ही सब धर्म छुपे रूप से विद्यमान रहते हैं। वो प्रकाशित भले ही नहीं है पर वो सब उसमें है, पर वह अपने आनंद का स्वामी है, अपने धर्मों का मालिक है,
आश्रय है, इसलिए वो प्रकाशित नहीं होने देता। अब वो अपने आश्रय का वे धर्म जो है, जिसका वो आश्रय लिए हैं, वो धर्म कुछ भी बिगाड़ या सुधार उनका नहीं कर सकते। यही उस पुरुष का महात्म्य है, यानी परस्पर विरुद्ध धर्म उसमें ही रहते हैं, पर अपना कार्य करने में वो असमर्थ रहते हैं। क्या पुरुष का महात्म्य थोड़ा है? जैसे प्रश्नवाचक है इसमें, क्या पुरुष का महात्म्य थोड़ा है? तो इसलिए पुरुष में परस्पर विरुद्ध धर्मों का आश्रय होना ही महात्म्य है। ये पुरुष का महात्म्य है। प्रपंच पुरुष रूप है, इसलिए हम इस बात को इस लोक में भी पा सकते हैं। प्रपंच पुरुष जो पुरुष रूप है, इसलिए हम इस बात को इस लोक में भी पा सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं कि जैसे हम सब में काम, क्रोध, शांति, दया आदि ये परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म सर्वदा रहते हैं, पर हम उनका प्रकाश किसी समय ही होने देते हैं। हर समय तो काम, क्रोध, शांति, दया आदि विद्यमान रहते हुए बाहर प्रकाशित नहीं होते। किसी किसी समय ही हम उनका प्रकाश होने देते हैं। यह हम में ही सामर्थ्य है। इतनी तो यही लौकिक पुरुष का भी महात्म्य है ही। जीवन मुक्त पुरुषों में तो और भी अधिक पुरुष महात्म्य देखने में आता है। वहां भी काम, क्रोध आदि ये मनोधर्म रहते हैं, किंतु वे जीवन मुक्तों की महिमा से इतने मृतप्राय अर्थात नहीं जैसे रहते हैं कि अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। जो लौकिक पुरुष में तो ये कभी समय समय पे प्रकाशित भी होते रहते हैं, पर वो जीवन मुक्तों की तो इतनी महिमा है कि वहां तो वो मृतप्राय से ये मनोधर्म बने रहते हैं, अर्थात नहीं जैसे ही रहते हैं कि अपना कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। प्रत्युत देखने वालों को यह मालूम देता है कि इन महात्माओं में तो ये धर्म है ही नहीं। ये महात्मा उन महापुरुषों का ही परस्पर विरुद्ध धर्म भी अपना काम नहीं कर सकते। जैसे महात्माओं की इतनी महिमा है, विरुद्ध धर्म उनमें हर समय ये वो कुछ कार्य नहीं कर मृतप्राय से पड़े रहते हैं। इसी तरह ये प्रपंच परिच्छिन्न पुरुष और प्रपंच से अधिक पुरुष दोनों में परस्पर विरुद्ध धर्म है, तथापि वे स्वाश्रय का भेद नहीं कर सकते। तो ये उसकी महिमा है पुरुष की, कि चाहे वो प्रपंच परिच्छिन्न पुरुष की बात हो या प्रपंच से अधिक पुरुष, दोनों में ही वो विरुद्ध धर्म है। तथापि जैसे वो मिट्टी का मृत्तिका का भेद नहीं कर सकते, वो कटोरा सकोरा, उसी प्रकार से वे स्वाश्रय का भेद ये धर्म विरुद्ध धर्म नहीं कर सकते। और यह सामर्थ्य, ये महात्म्य उस पुरुष का ही है। परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्व ही भगवान का महात्म्य है। ये बात निश्चित हुई, परस्पर विरुद्ध धर्माश्रयत्व ही भगवान का महात्म्य है। पुरुषों में नित्य सिद्ध परस्पर विरुद्ध धर्म अपना कार्य कहीं भी न कर सके। पुरुष में नित्य सिद्ध परस्पर विरुद्ध धर्म अपना कार्य कहीं भी न कर सके, यह तो सिद्ध हो चुका। इसलिए वे भगवान महात्म्य को रोक नहीं सकते, महात्म्य का प्रतिबंध नहीं कर सकते वो, या व्याघात नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान के धर्म असम है और सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के धर्म असम है और सर्वश्रेष्ठ है। वास्तव में तो देखने मात्र में ही विरुद्ध दिखते हैं वो, उन धर्मों का अविरोध करने की भी अपेक्षा नहीं है। वो देखने मात्र में विरुद्ध दिखते हैं, उन धर्मों का अविरोध करने की भी अपेक्षा नहीं है कि वो अविरोध करें, ये बात की भी अपेक्षा नहीं, क्योंकि यह करने मात्र का विरोध है, वास्तविक नहीं है। जैसे यहाँ ऊपर की लाइन में वास्तव में देखने मात्र में विरुद्ध दिखते हैं और यहाँ करने मात्र में फिर, तो ये दोनों बातें थोड़ी सी मेरी समझ में नहीं आई, आप बाद में कृपा करके स्पष्ट करें। यदि वास्तविक होता तो उनकी धर्मों की एकत्र स्थिति ही ना रह सकती थी। यदि वास्तविक होता
तो उन धर्मों की एक जगह पे माने स्थिति ही नहीं रह सकती। तो कहने का मतलब वो वास्तविक नहीं है। विरुद्ध धर्माश्रय होना ही भगवान का महात्म्य, क्योंकि भगवान का स्वरूप और उनके धर्म दोनों ही अलौकिक हैं। भगवान का स्वरूप भी अलौकिक, उनके धर्म भी अलौकिक, लोगों के ज्ञान के बाहर है। अतएव यह महिमा दुरत्यय कही जाती है। यह जो उनकी महिमा है ये दुरत्यय है, यानी उसको पार नहीं पाया जा सकता। या जैसे कहते हैं ना कि अगोचर है, ये इंद्रियातीत है, इंद्रिय किसी बुद्धि के, कोई भी लौकिक पुरुष इस भगवान महात्म्य का बुद्धि से या क्रिया से अतिक्रमण नहीं कर सकता। नहीं, बुद्धि से अतीत है या क्रिया से भी अतीत है, उसको पार नहीं पाया जा सकता। अतिक्रम पार पाया जाना तीन तरह से हो सकता है। अविरोध सिद्ध करके, एक तरह के धर्मों का निराकरण करके, या उन धर्मों की देश काल आदि के द्वारा व्याख्या करके। ये तीनों बात कोई भी नहीं कर सकता। ये तीनों बातें हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। भगवान सब कुछ है, यह बात सदरूप से सबकी समझ में आ रही है। घटे अस्ति पटे अस्ति, यानी घटपट आदि सब कुछ वही है। इत्यादि रूप से सब पदार्थों में सदरूप भगवान का सबको ही अनुभव आ रहा है इस बात का। तो जो सदरूप भगवान का ही रूप है ये घट आदि पट आदि जितने भी पदार्थ है सब। इसलिए कहना पड़ेगा कि प्रपंचात्मक प्रपंच परिच्छिन्न भगवान का सबको अनुभव हो रहा है। ये तो प्रत्यक्ष है। जो प्रपंचात्मक है, प्रपंच से जो परिच्छिन्न सीमित है, वो जैसे घटपट आदि या पदार्थों के रूप में ये ऐसे भगवान का तो सबको अनुभव हो रहा है। और प्रपंच से पृथक या अधिक पुरुष का भी ध्यानादि साधनों द्वारा फल रूप भगवान का भी अनुभव होता ही है। वो जो प्रपंच से अधिक है या उस विलक्षण है, उसका कई ध्यान आदि जो भी साधन है, ये सब उन साधनों के द्वारा उनका भी अनुभव होता ही है। ध्यान आदि के द्वारा जिनका साक्षात्कार भी होता है, वह फल रूप भगवान प्रपंच अतिरिक्त अधिक पुरुष है। वो ऐसे जो फल रूप भगवान है वो प्रपंच से अतिरिक्त या अधिक पुरुष है, जो प्रपंच से अधिक है। वो इस तरह परस्पर विरुद्ध धर्म वाले पुरुष का सबको ही जब अनुभव हो रहा है तो उसका अविरोध कैसे हो सकता है। तो सबको ही अनुभव हो रहा है तो उसका अविरोध कैसे हो सकता है। वास्तविक होने से एक तरह के धर्म का निराकरण भी कैसे हो सकता है। उसका अविरोध कैसे हो सकता है। वास्तविक होने से एक तरह के धर्म का निराकरण भी कैसे हो सकता है, और देश कालादि के द्वारा व्यवस्था भी कैसे हो सकती है। जो तीन बातें ऊपर आई कि तीन तरह से उनको अतिक्रमण किया जा सकता है, पार पाया जा सकता है विरोध सिद्ध करके, एक तरह के धर्मों का निराकरण करके, या उन धर्मों की देश काल आदि के द्वारा व्याख्या करके। तो ये सब तीनों कैसे हो सकती, क्योंकि जिस समय सर्वसत्व का भान हो रहा है उसी समय फल रूप का भी साक्षात्कार हो जाता है। एक तो वो जो सर्वसत्व रूप भगवान है उसका सबको भान हो ही रहा है, वो तो प्रत्यक्ष है। उसी समय कोई ध्यान आदि के द्वारा फल रूप का साक्षात्कार भी हो जाए तो ये तो परस्पर विरुद्ध धर्म वाला भी, इसलिए परस्पर विरुद्ध धर्म वाला भी भगवान सब ज्ञानियों के अनुभव में आता है। तब मानना पड़ेगा कि वह वस्तु ही वैसी है और हम जो उसके रहस्य को नहीं जान सकते, यह उसका महात्म्य है। उसकी ऐसी महिमा या महात्म्य है कि वो हमारे जो उसका रहस्य है उसको हम नहीं जान सकते। यानी चुंबक के सन्निधान में जड़ लोह भी सक्रिय हो जाता है, यह बात सबको प्रत्यक्ष है। अब इसमें क्या युक्ति हो सकती है, जो है सो प्रत्यक्ष है और इसमें अविरोध की अपेक्षा ही नहीं है। तब हार कर तो मानना ही पड़ता है कि वह वस्तु ही वैसी है और जो कुछ हो रहा है वह सब उस वस्तु का महात्म्य है। तो ये जो मूल में ब्रह्मन, ये संबोधन भगवान महात्म्य
समझने की शक्ति दिखाने वाला है। तो ब्रह्मन शब्द जो उसमें है, पद जो ये संबोधन जो दिया है वो भगवान महात्म समझने की शक्ति को दिखाने वाला है। पुरुष सूक्त में तो एतवान अश्य महिमा अतो अतो जयायांश पुरुष है, पुरुष की महिमा का इतनापन गिना कर एतवान अश्य महिमा ये कहा, और कहा कि इसलिए यह पुरुष सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अत्यंत ज्येष्ठ है। यानी अतो जयायांश पुरुष, अतिशयित ज्येष्ठता या श्रेष्ठता ही दुरत्ययार्थ है, यही दुरत्यय के अर्थ में है। यानी कि जो अच्छे ज्येष्ठ है, अच्छे श्रेष्ठ है सबसे, उसको कैसे जाना जा सकता है, पार नहीं पाया जा सकता। अति श्रेष्ठ का महात्म्य पार पाने योग्य नहीं होता। ये 17वां श्लोक यहाँ संपन्न हो गया। कुछ और विचारणी जय, इसमें एक तो ये जो ये 3 बातें जो आई हैं, प्रथम तो इससे ऊपर ये जो बात आई है महात्म, ये भगवान के जो धर्म है वो असम है और सर्वश्रेष्ठ है, वास्तव में देखने मात्र में विरुद्ध देखते हैं। और फिर पीछे आ रही कि ये करने मात्र का विरोध है। वो ये लाइन मेरे कुछ स्पष्ट नहीं हुई जय, तो आप कृपा करके वो रॉ को ह पढ़ो, कहने मात्र का। जी जय, कहने मात्र का, रॉ मत पढ़ो, ह पढ़ो। अच्छा, कहने उक्ति मात्र का विरोध है। उक्ति मात्र विरुद्धत्वात्, ऐसे मूल में है। वो रकार का यहाँ हकार यहाँ र टाइप हो गया, मिसस्पेल्ड है। जी जी। और कुछ विषय हो। और यदि ये जो 3 बातें नीचे के इसी पैराग्राफ में, ये 3 बातें जो हैं वो 3 तरह से उनका अतिक्रम हो सकता है, यानी पार पाया जा सकता अविरोध सिद्ध करके। एक तो ये जो अविरोध पद है ना, मुझे मेरे पता नहीं मस्तिष्क में क्यों ये बैठता नहीं। अविरोध सिद्ध करके, एक तरह के धर्मों का निराकरण करके या उन धर्मों की देश काल आदि के द्वारा व्याख्या करके, 3 बातों को आप स्पष्ट कर दें। हाँ, अविरोध का मतलब जैसे हम ये कहें कि आग गर्म होती है, पानी ठंडा होता है, तो आग और पानी में विरोध है। अब उसका अविरोध कैसे सिद्ध किया जाए? अविरोध हम ऐसे सिद्ध कर सकते हैं कि दोनों ही जड़ हैं, यानी पंचमहाभूत में है, आग भी है और पानी भी है। और वो जो भी पंचमहाभूत हैं वो ब्रह्म के सदंश का परिणाम होने से दोनों ही सदंश की अभिव्यक्ति है, इसलिए उनके बीच में सदंश रूपेण अविरोध है। पर उनके प्रकट जो रूप हैं, आग होना और पानी होना, उसमें विरोध हो सकता है। तो दोनों विरुद्ध में कोई एक एकता वाला तत्व हम खोज निकालें तो उनमें अविरोध सिद्ध हो जाता है। और भी कई तरह से उसका अविरोध हम सिद्ध कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। और एक तरह के धर्मों का निराकरण करके, अब जिन 2 में विरोध हमें दिखाई दे रहा है, उनमें से जिसका भी निराकरण हम कर पाए उनका निराकरण कर दो। निराकरण करने से विरुद्ध अंश है वो उसमें से निकल जाएगा। तो ये दूसरा प्रकार हुआ। जैसे आयुर्वेद आदि, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है या कोई भोजन पचता नहीं है, वो नहीं पचने का कारण भोज्य पदार्थ के कोई ऐसे गुण धर्म हो कि जो उसके शरीर में विपरीत असर पैदा करते हों।
तो वो बता दें कि भाई इनको आप इस प्रकार से इसका सेवन करोगे तो उसका विरोध आपको तकलीफ नहीं देगा। जैसे ये भी राजस्थान में प्राय देखा जाता है, मिर्ची बहुत खाते हैं। फिर मिर्ची का जो दुष्प्रभाव है उसको शांत करने के लिए अधिक मात्रा में घी का सेवन करते हैं। इस प्रकार तो जो विरुद्धांश है एक धर्म का निराकरण करके ये हो जाता है। कई चीज हम खाते हैं तो उसके छिलके निकाल देते हैं, किसी का बीज निकाल देते हैं। ककड़ी वकड़ी खाते हैं तो उसका जहर निकालते हैं आगे पीछे घिसके या नमक लगाकर। करेला बहुत कड़वा हो तो नमक में भिगो कर ले लेते हैं तो उसकी कड़वाहट कम हो जाती है। तो ऐसे धर्मों का निराकरण करके भी उसको अनुकूल किया जाए, अथवा उन धर्मों की देश काल आदि के द्वारा व्याख्या करके। ये तो सभी पुराणों सुबोधनी में ये निरंतर आता ही रहता है। ये कालांतर की घटना है या देशांतर की घटना है। ऐसे धर्मशास्त्र में भी अभी जैसे ये ग्रहण गया तो टिप्पणी ने तो अपने हिसाब से लिख दिया तो सब लोग घबरा गए, कैसे होगा उत्सव। पीछे उन्होंने छोटा सी एक लाइन भी लिख दी कि अपने स्थानिक समय के चंद्रोदय के हिसाब से आपको उसका निर्णय करना है। तो जिन लोगों ने देखा तो जैसे हम लोग खुश हो गए कि चलो हमें तो यहाँ ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद चंद्रोदय होने वाला है, इसलिए ग्रहण हमको पालना ही नहीं है। तो देश भेद से ग्रहण का निराकरण हो गया। ऐसे काल भेद से भी व्यवस्था होती है। तो जो विरोध है उसको किस तरह से हम डाइल्यूट कर सकें उसके ये तरीके हैं। जी जी, बहुत अच्छा स्पष्ट। और कोई विषय हो? हाँ, प्रणाम जय जी। मुझे ये जो श्लोक का 100 शुरुआत में ही जो है 195 नंबर के पेज पे कि समष्टि रूप, अंतिम पंक्ति में समष्टि रूप विराट शरीर मरण धर्मा है, और आगे भी 16वें श्लोक की भी अंतिम पंक्ति में है कि अतएव यह विराट जड़ाशायी प्राकृत होने से स्त्री है, इसे यह पुरुष ही सचेतन करता है। तो ये उसका स्वरूप समझना था कि विराट स्वरूप, जैसे व्यष्टि रूप तो शरीर ये पंच महाभूतों से बना हुआ अपना है, जिसमें प्राण निकल जाते हैं तो वो मरणशील हो गया। मगर जो विराट शरीर है, समष्टि रूप विराट शरीर, वो तो अक्षरात्मक है। तो अक्षर ब्रह्मा, उसमें अक्षर ब्रह्म विराजमान है, ब्रह्म विराजमान है। तो वो कैसे उसको मरण धर्मा समझने का, वो समझ में नहीं आ रहा है। करो जी, मेरा भी यही प्रश्न था जी कि उसके ऊपर भी ऐसा आ रहा है कि मरणात्मक विराट शरीर मर्त्य है। तो वो ही जानना था कि ये यानी, क्योंकि ये जो भी स्थूल पदार्थ आदि है ये यानी प्रलय होते हैं या समा जाते हैं प्रभु में, इसलिए उसको मर्त्य कहा है। क्योंकि प्राणी और मनुष्य अगर नहीं रहे फिर भी यानी स्थूल पदार्थ तो है ही अपने विराट स्वरूप में, तो फिर वो मरते कैसे? तो वही जानना था कि ये मरण धर्म यानी वो प्रभु यानी प्रलय होकर वापस प्रभु में समा जाते हैं, इसलिए उसे ऐसा कहा, वही जानना था। धन्यवाद। तरह सवाल। जी जी, तो ये मरण धर्मा जो है ये क्षयशील जैसे कहा है नहीं कि उसमें घटबढ़ ये होती रहती है। मूल जो अक्षर ब्रह्मरूप जो तत्व है वो तो जैसे वो मिट सकोरा है या वो जो कटोरा है जैसे वो मिट सकता है, उसका आकार वो क्षयशील क्षय हो सकता है, लेकिन मूल में तो जो उसका अक्षर ब्रह्मरूप जो सदरूप है वो तो नष्ट नहीं होता। जैसे एक तरीके से तो ऐसे उसको समझ सकते हैं। पर इसी अर्थ में ये मरण धर्म है, यानी उसमें क्षयशीलता है, घटबढ़। और तो उसमें जो मूलतः अक्षर ब्रह्मता या सदरूप है वो तो
प्रलय के अनंतर ही यानी उस वो नष्ट या उसका संभरण आदि होता होगा, नहीं तो और तो उसमें वैसा कोई परिवर्तन नहीं होता। तत्वतः तो वो स्थिर रहता ही है, जैसे मिट्टी है अंतो गत्वा, तो मिट्टी तो रहेगी, वो कहाँ जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उसमें रूप परिवर्तन होता है वो मरण धर्म यही है, क्षयशीलता उसकी यही है। और उसमें जो फिर वो जो सचेतन करता है वो पुरुष रूप, वो एक अलग पदार्थ है, वो चेतन पदार्थ, जो ऐसा मेरी समझ में। नहीं तो विराट, इसका स्वरूप क्या समझने का? विराट जो शरीर है वो, उसका स्वरूप क्या है? वो पंच महाभूतात्मक, जो पंच महाभूत का जो समष्टि है वो, या कैसे वो समझने का? हाँ, जो वो समष्टि है वही तो विराट शरीर है। व्यष्टि है वो भी उसी में है। पर वो तो स्थित है ना, उसको तो प्रलय जब आएगा, अत्यंतिक प्रलय जब आएगा तभी तो वो नष्ट होगा ना। वो जो पंच महाभूत है, जो विराट रूप में कहीं पे अक्षर अक्षर में वो है, जहाँ पे भी अक्षर ब्रह्मात्मक जो है, तो उसके पहले तो उसका कहाँ विराट शरीर का नाश, तो व्यष्टि का नाश होता है, विराट का नाश तो कहाँ होता है? नहीं, नाश मरण धर्मा से मतलब वो क्षयशील है, उसमें रूपांतरण होता है। मुझे तो ऐसा समझ में आता है ये कि वो उसमें रूपांतरण होता है। जैसे पर्वत है वो यानी घट बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, जैसे मतलब कुछ मिट्टी है तूफानों से इधर उधर होती है, तो ये उसका रूप जो है वो क्षयशील है, ऐसा ऐसा समझ में आता है। और तो नष्ट तो फिर वो अंततोगत्वा जब ही होगा, मतलब कि बिल्कुल नष्ट तो वो संवरण प्रभु करेंगे उसका, या सृष्टि या प्रलय के अंतर अनंतरी। जी थोड़ा आप प्रकाश करिए आप इसके ऊपर। आप प्रकाश डालें जी। पहले तो ये देखो इसमें कि ये किस विषय की व्याख्या हो रही है। अध्याय का जो अर्थ है उसके ऊपर थोड़ा लक्ष्य दो। पुरुष सूक्त में कहे गए भगवान के विराट देह का वर्णन है। वो वर्णन शुरू किया, पुरुषे वेदम सर्वम यद्भूतम यच्च भव्यम उत अमृतत्वस्य ईशानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायांश पुरुषः। इतना अभी चला। तो उत अमृतत्वस्य ईशानः, उस अंश की यहाँ व्याख्या हो रही है। तो अमृतत्व का ईश, अमृतत्व का ईश का मतलब क्या है? ये जो विराट है वो अमृतत्व का ईश है। अमृतत्व को समझने के पहले मरण क्या है वो समझना है, तो वो समझा रहे हैं। तो 17वें श्लोक में सो अमृतस्य अभयस्य ईशः, यह वह पुरुष अमृत का और अभय का ईश है। अमृत का मतलब नित्य सुख कहा, और अभय का मतलब मोक्ष का। तो वो मोक्ष का भी ईश है और नित्य सुख रूप जो स्वर्ग है उसका भी ईश है। वो कैसे है ईश, कैसे हो सकता है? तो मर्त्यम अन्नम यदत्यगा, उसकी ये व्याख्या चल रही है। ये दोनों दान का सामर्थ्य उसमें कैसे आता है। तो मर्त्यम अन्नम यद अत्यगात, यानी मर्त्य अन्न यानी प्राकृत पदार्थ, उससे वो अत्यगात यानी पार पा चुका है, अस्पृष्ट है। तो मर्त्य प्राकृत अन्न यानी पदार्थ या शरीर, उससे वो अस्पृष्ट है। ऐसा होने से वो नित्य सुख और मोक्ष, इस दोनों का ईश सिद्ध होता है। उसमें मर्त्य क्या है? तो मरणात्मक विराट शरीर। ये जो 28 तत्वों का की गणना बताई की गई, उसको मिलाकर जब अंड बना तो वो मरा हुआ ही तो अंड था ना।
क्योंकि उसमें चेतना तो थी नहीं, वो वर्णन पहले आ चुका है। और जब वो कुछ कर नहीं पाए तत्व, तब फिर चेतना ने उसमें प्रवेश किया, उस विराट पुरुष ने, तब वो कुछ करने में समर्थ हुए। तो ये जो प्रकृति धर्मा है ना, ये तो मर्त्य हुआ। पर ये विराट कैसा है कि वो उससे पार निकल चुका है, ऐसा है, यानी उससे वो अस्पृष्ट है। तो जैसे यहाँ अचेतन जो तत्व है वो नहीं होने से उसको मर्त्य समझना है था। अचेतन तत्व नहीं होने से, नहीं सॉरी, चेतन तत्व नहीं होने से। हाँ ठीक है। पर वो जी रूप जी में तो वो स्थित है ना वहां पे, वो जो रूप अंड है वो अचेतन उसमें प्रविष्ट नहीं हुआ है, मगर वो कुछ रूप, वो रूप में तो वहां पे स्थित है ना जो अंड है वो। हाँ तो मर्त्य हुआ ना। अचेतनता से ही वो समझ लेने का। जी जी जी। जी जी जी। और यानी जी जी, यानी विराट शरीर और विराट पुरुष ये अलग, दो अलग है, ऐसे ही समझना है। हाँ उसी को तो बता रहे हैं। जी 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 जी। और वहाँ उसी में वहाँ पे ही आगे आ रहा है कि ये अन्न और मृत्यु के बारे में फिर पंक्ति आती है कि और ये दोनों को भगवान खा जाते हैं। तो यानी खा जाते हैं यानी उनमें प्रभु में समा जाते हैं, ऐसे इस प्रकार से लेना। क्या पंक्ति है बोलो। जी जी, आगे वही आ रहा है कि जो कर्मफल भोगा जाता है और मृत्यु सबका भक्षण कर जाता है, इसलिए मृत्यु अन्न कहे जाते हैं। अथवा ये दोनों ही प्राणियों को खा जाते हैं और दोनों को भगवान खा जाते हैं। हम्म, इसमें क्या समस्या क्या है वो जरा स्पष्ट करो। जी जी जी, ये जो आया और दोनों को भगवान खा जाते हैं, ये थोड़ी पंक्ति समझनी थी। जी जी, मृत्यु और अन्न को दोनों को भगवान खा जाते हैं, ये यानी समा जाते हैं प्रभु में, ऐसे। हाँ भगवान काल रूप से सबका ग्रास करते ही हैं। जी जी जी, यानी मृत्यु का भी ग्रास करते हैं, ऐसा काल का भी। सभी का करते हैं। जी 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 जी, स्पष्ट हो। धन्यवाद। यहाँ अन्न कहा ना, मर्त्यम अन्नम यदत्यगात, उसकी ये व्याख्या है। मर्त्य क्या और अन्न क्या। तो ये मर्त्य अन्न से अस्पृष्ट है। तो अन्नम क्या, तो उसकी व्याख्या करते हैं कि उपनिषद ये कहता है कि अद्यते अत्ति च भूतानि, कि जो खाया जाता है वह और जो खाता है, तो भूतों को वो खा भी जाता है। जिसको खाता है वो उसको खाता है, ऐसे। इति मृत्युम कर्म फलम वा। तो अन्नम का मतलब यहाँ या तो मृत्यु समझो या कर्म फल समझो। तो ये पुरुष कैसा है कि जो मृत्यु रूप अन्न या कर्म फल रूप अन्न का अतिक्रमण कर कर स्थित है।
यानी इसको न तो मृत्यु छू सकती है, न कोई प्रकार का कर्म इसको छू सकता है, ऐसा ये है। इसके कारण ये अभय देने में समर्थ है। तो पुरुषोक्त में उतामृतत्वस्येषानः, ये जो कहा गया है उत अमृतत्वस्य ईशानः, वो अमृतत्व का ही ईश है, ये उसकी व्याख्या यहाँ की गई। जी जी जी, अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। जनक प्रभु जी। आगे किसका है? हाँ जय जय, दंडवत प्रणाम जय जय। जय हाँ दंडवत प्रणाम जी, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था जय, क्षमा। हाँ, कोई बात। मेरा ही क्रम है जय जय, अभी 18वां श्लोक मेरा ही। अच्छा, हाँ, परमानंद जी को कुछ पूछना था। हाँ जय, आगे क्रम राजा राम जी का है, उनके यहाँ लौकिक प्रतिबंध आ गया, इसलिए जय जय मैं कर रही हूँ उनसे। ये तो नहीं, अभी 18 तो मेरा ही है, 19 से है उनका। हाँ ठीक है। करूँ जय आगे? हाँ करो। तो 18वें श्लोक का ये आवासार्थ है, अर्थात इस तरह भगवान सर्वव्यापक है, सारे लोकों में वही समा रहा है और लोकों से बाहर भी बहुत अधिक बाकी रहता है। यह उसका महात्म्य दिखाकर उसे लौकिक अलौकिक दोनों फलों का स्वामी कहा। भगवान के उभय लोकेशपन को यदि अब लोक में प्रकाशित न करें तो पूर्वोक्त सब वर्णन व्यर्थ हो जावे, इसलिए उसका प्रकाश करने के लिए अब पुरुष का अवान्तर भेद और फल का भी भेद बताते हैं। वो आगे के इसमें जो है उसका प्रकाश करने के लिए पुरुष का अवान्तर भेद और फल का भेद 18वें श्लोक में बता रहे। पादेषु सर्वभूतानि पुंसः स्थिति पदो विदुः अमृतम क्षेमम अभयम त्रिमूर्धनो अधाई मूर्धसु। पृथ्वी आदि सब लोग स्थितिपाद भगवान के चरणों में समा रहे हैं और महरलोक से ऊपर के लोकों में उस भगवान के अमृत क्षेम और अभय नामक सुख समा रहे हैं, ऐसा देवर्षि मान रहे हैं। श्री सुबोधनी जी व्याख्याते हैं, भगवान के चरण रूप पृथ्वी आदि लोकों में सभी जगत समा रहा है। यह पूर्वार्ध का तात्पर्य है। इस पूर्वार्ध का तात्पर्य है पादेषु सर्वभूतानि पुंसा स्थिति पदो विदु। तो इससे स्पष्ट होता है कि स्थानों के भिन्न भिन्न होने से फलों का भी भेद रहता है। तो स्थान अलग अलग हो तो फल का भेद भी रहेगा। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि भगवान पहले भगवान के सब अंगों में लोकों का समावेश कह चुके हैं। पहले पूर्व में वर्णन में देखा है कि सब अंगों में अलग अलग लोकों का समावेश, ये वर्णन पढ़ा तो समावेश कह चुके हैं। फिर अब चरणों में ही सब लोगों की स्थिति कैसे हो सकती है, ये जो प्रश्न होता है। तो इसका उत्तर यूं देते हैं कि जहां सबकी स्थिति होती है उसे स्था कहते हैं। स्था शब्द से जहां कहते हैं उसको जहां सबकी स्थिति होती है, इसलिए पृथ्वी आदि लोक स्थिति शब्द से कहे जाते हैं, क्योंकि वहां लोकों की स्थिति रहती है। ये स्थिति शब्दवाच्य सब लोक जो हैं वो भगवान के चरण है। स्थिति शब्दवाच्य जो सब लोग भगवान के चरण है, इसलिए भगवान स्थितिपाद कहा जाता है। स्थिति पदो विदु जो कहा तो भगवान स्थितिपाद कहा जाता है। यद्यपि अवयव
अवयवी भाव को लेकर यानी अंगी भाव को लेकर सब लोग भगवान ही हो गए, इसलिए भगवान अवयवी हैं या अंगी हैं और सब लोग अवयव अंग ही रहते हैं। तथापि अतिशय महान भगवान को देखते हुए तो वे सब लोग भगवान के चरणों में ही समा रहे हैं। तो भगवान अवयवी हैं, अंगी हैं और सब लोग जो है उनके अंग हैं। तो अतिशय महान भगवान को देखते हुए तो वे सब लोग भगवान के चरणों में ही समा रहे, इसलिए उन्हें भगवान के पाद कहें। वो जो लोग हैं वो भगवान के पाद कहें क्योंकि वो चरणों में समा रहे हैं। जिस पर आधार रखकर मनुष्य ठहरा रहता है उसे पैर कहते हैं। इस दृष्टि से कहा जाता है कि जगत रूप भगवान भी सब लोगों को अपना जमाव रखकर ठहरा हुआ है। तो ये सब लोगों को अपना जमाव रखकर ठहरा हुआ है, यानी सब लोग भगवान के पाद हैं, ऐसा भगवान के चरणों में ही समा रहे हैं, इसलिए ये लोग उसके पाद या चरण ही हैं। इस बात में वेद का प्रमाण बताते हैं कि पादो अस्य विश्वाभूतानि इत्यादि, ये जो है ये वेद में ये प्रमाण है। पादो अस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि, अर्थात वेद महर्षि भी ऐसा कहते हैं। इस वेद वाक्य में पादत्व समष्टि को लेकर एक वचन कहा है, जो एक वचन का प्रयोग है यहाँ पे। तो ये जो पादत्व समष्टि रूप है इसको एक वचन कहा, यानी अर्थात भगवान के एक ही चरण में सारे लोग समा रहे। ऐसा कहने से भगवान का महात्म्य प्रकाशित होता है। अथवा यहाँ पाद शब्द से पाद स्थित जीव लिए गए हैं, अथवा यहाँ पाद शब्द से जो भगवान के चरणों में पाद में स्थित जो जीव है वो लिए गए। मंत्र वर्णात इस ब्रह्मसूत्र का विषय वाक्य पादो अस्य आदि श्रुति है। ये जो ब्रह्मसूत्र मंत्र वर्णात ये ब्रह्मसूत्र है, इसका विषय वाक्य पादो अस्य आदि श्रुति है, जो पादो अस्य विश्वाभूतानि और त्रिपादस्यामृतम दिवि, यानी कि ये श्रुति ये बताती है कि ईश्वर या ब्रह्म का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही इस भौतिक संसार जगत में प्रकट है, जबकि उनका विशाल और अनंत स्वरूप इससे परे यानी दिव्य है। ये दृश्यमान ब्रह्मांड पंच तत्वों का प्रपंच उस ब्रह्म का केवल एक चौथाई यानी एक पाद है, एक पैर एक चौथाई है, एक पाद या एक चौथाई हिस्सा है, और बाकी के तीन चौथाई जो त्रिपाद है वो अमर दिव्य लोक या अपरिवर्तनीय ब्रह्म जो है उसमें स्थित है। तो ये यहाँ यानी कि भगवान का महात्म्य प्रकाशित हो रहा है इससे। तो ब्रह्म सूत्र का विषय वाक्य ये पादो अस्य ये आदि श्रुति है। अतएव उस सूत्र में जीवों को अंश कहने के लिए पाद का है। तो जो पाद स्थित शब्द से जो पाद स्थित जीव लिए हैं, तो अतएव उस सूत्र में जीवों को अंश कहने के लिए पाद का है। और यहाँ तुम पाद को लोक कहते हो, यह विरोध आता है। तो इसलिए यहाँ पाद का जो अर्थ है वो पाद स्थित पुरुष अर्थ करते हैं। भगवान के जो पाद में स्थित जो पुरुष है ये अर्थ करा। पैर में रही हुई रेखाएं भी पैर की तरह देही की अंश ही कही जा सकती है। तो पैर में जो रेखाएं हैं वो पैर की तरह ही उस देही की अंश ही है वो। इसी तरह पाद स्थित जो पुरुष है वे भी तत्स्थित न्याय से भगवान के अंश ही कहे जाते हैं। जो जिसमें स्थित होता है वो वही उसी का रूप होता है अंशी। तो इस न्याय से भगवान के अंशी कहे जाते हैं। पदार्थ ही लोक दृष्टि से बाहर है इसलिए परोक्ष कथन है। अब ये प्रत्यक्ष तो है नहीं, ये लोक दृष्टि से बाहर की बात है इसलिए परोक्ष कथन है। अतएव लक्षणा करने का दोष भी नहीं आ सकता, यहाँ लक्षणा करने का दोष भी नहीं आ सकता। ये जो शब्द शक्ति है लक्षणा, ये
क्योंकि ये दृष्टि से बाहर है, इसलिए परोक्ष कथन अतः लक्षण करने का दोष भी यहाँ नहीं लगेगा। तत् स्थित पदार्थ को भी वही समझ लेते हैं, यानी कि जो जिसमें स्थित होता है वो वही होता है, ऐसे ये जो न्याय है इससे तो तत्स्थित पदार्थ को भी वही समझ लेते हैं। इस न्याय से प्राणी भी भगवान के पाद हैं। तो प्राणी जो है भगवान के पाद क्यों कहे, इस बात को समझाने के लिए तत्स्थित न्याय से यहाँ समझाया कि जो जिसमें स्थित है वो वही है। इस न्याय से प्राणी जो है वो भगवान के पाद है। यहाँ भी जाति समष्टि की दृष्टि से एक वचन समझना चाहिए, यानी जैसे जाति तो एक वचन प्रयोग किया जाता समष्टि के उससे, इसी प्रकार से यहाँ भी एक वचन समझना चाहिए। इस तरह भगवान के अवयवों में सब जीवों की स्थिति कहकर अब लोक भोग फल की स्थिति भी भगवान के अवयवों में ही है सो कहते हैं। ये तो जो भगवान के अवयवों में है सो लोक भोग फल की स्थिति वो अब कह रहे हैं। सब जीवों की स्थिति भगवान के अवयवों में ये तो बता दिया, और अब ये लोक भोग जो फल है उसकी स्थिति भी भगवान के अवयवों में ही है सो कहते हैं। अमृत इत्यादि भगवान के स्वरूप में 4 प्रकार का सुख रहता है। अमृत इत्यादि भगवान के स्वरूप में 4 प्रकार का सुख रहता है, यानी अमृत, दूसरा क्षेम, एक अभय तीसरा, और चौथा लौकिक सुख। इनमें से पहले 3 सुख हैं वो तो नित्य हैं, अमृत क्षेम और अभय ये तो नित्य सुख है, और चौथा जो है वो अनित्य है लौकिक सुख। तो अमृत क्षेम अभय ये 3 नाम नित्य सुख के हैं, और जिसका नाश ना हो वह अमृत है, जो सदा बना रहता हो वह क्षेम है, और जिससे में भय की प्राप्ति ना हो वह अभय सुख है। इन तीनों सुखों की अब जगह बताते हैं कि जो त्रिमूर्धना, मूल में जो त्रिमूर्धनो अधाई, जो भू भुवय और स्व, इन तीनों लोकों का मस्तक महरलोक, और इस महरलोक के ऊपर भी जनलोक है, और तपोलोक और सत्यलोक है। इन तीनों में पूर्वोक्त त्रिविध सुख रहता है, इनकी यह व्यवस्था है। ये जो तीनों है, तीनों लोकों में वो जो 3 वाला जो नित्य सुख है वो इन तीनों लोकों में रहता है, ये व्यवस्था है। भूर्भुवः स्वा, इन तीनों लोकों में तो अनित्य सुख ही रहता है। ये तो नित्य सुख होना चाहिए क्या, इसमें क्या, इन तीनों लोकों में तो अनित्य सुख ही रहता है। महरलोक में भी स्थान छोड़ना पड़ता है, इसलिए दुख का मेल है। कहा भी है कि यान्त्युष्मणा महरलोकम, इस वाक्य से स्पष्ट होता है कि वहां अनित्य जैसा ही सुख है, इसलिए जनलोक में अमृत सुख है, पर वहां भी कुछ दुख का छींटा मालूम होता ही है, क्योंकि महरलोक में तपे हुए अतः वहां से भागकर आए हुए दुखियाओं को अक्षेम दुख झेलना पड़ता है। तो ये महरलोक में जो तपे हुए हैं और वो छोड़ना पड़ता है वहां से जाके, और वो जो आते हैं वो जो दुखिया उनको अक्षेम या दुख झेलना पड़ता है, तो वहां भी दुख का छींटा मालूम होता है, ऐसा कहते। किंतु जनलोक में रहने वाले तो अपना स्थान छोड़कर तप आदि में नहीं जाते। वो जनलोक जो है वो जनलोक में रहने वाले तो अपने स्थान को छोड़ के तप आदि लोक में नहीं जाते, इसलिए उनका सुख क्षेम रूप है। और सत्यलोक में अभय सुख रहता है, क्योंकि उनके पास ही मोक्ष आ गया। अब यह सिद्ध हो गया कि इन तीनों लोकों में ही नित्य सुख है। सर्व त्याग करने वाले ज्ञानी लोग इस अभय सुख को प्राप्त करते हैं। इस बात को आगे कहेंगे
त्रिपाद अस्य अमृतम दिवि, इस वेद वाक्य का भी पूर्वोक्त अर्थ है। वो जो पद पादो अस्य विश्वा भूतानि त्रिपाद अशामृतम दिवि, तो ये जो इस वेद वाक्य का भी पूर्वोक्ति अर्थ है। भगवान का त्रिपाद यानी सुख के ऊपर के लोकों में रहता है। त्रिपाद सुख ऊपर के लोकों में रहता है, भगवान का त्रिपाद सुख ऊपर के लोकों में रहता है। जगत में 3 ही लोक हैं, इस पक्ष को लेकर दिव्य शब्द कहा है। तो ये जय जय हो गया, पर जय यहाँ पे ये इसमें ये जो ऊपर 4 लोक से गिनाए, ये 3 लोकों की क्यों बात आ रही कि मेरे समझने में कुछ हो रहा है। मस्तक महरलोक है, इस महरलोक के ऊपर जनलोक है, तपोलोक और सत्यलोक है, तो 4 लोक गिना रहे हैं। तो क्या इसमें समस्या क्या है? जैसे ये त्रिमूर्धना कही ना, भू भुवः स्व, तो ये तप तो तीनों लोकों में वो जो नित्य सुख है, तो मस्तक महरलोक है, महरलोक के ऊपर जनलोक है, तपोलोक और सत्यलोक है। इन तीनों में पूर्वोक्त त्रिविध सुख रहता है। तो ये 4 है, तो इनको 3 कैसे समझे? 2 एक क्या एक के 2 नाम कॉमन है क्या जय? कैसे? किसी को करना हो समाधान। यहाँ 3 लोक ही है, जैसे भू है उससे जनलोक है, भुव है उससे तपोलोक है, और स्व है उससे सत्यलोक है। तो ये जो महरलोक के ऊपर है ऐसा बताना चाहते हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है। यदि ऐसा ही है तो ठीक। नहीं, लोग आप 4 किस तरह से गिन रहे हैं, ये मुझे स्पष्ट नहीं हुआ। नहीं जय, इसमें जो ये नाम, हाँ, सुख जो बता रहे हैं ना, उसको लौकिक और अलौकिक भेद से 4 कुल गिनाए, तो अमृतम, क्षेमम और अभयम, ये 3 लोगों के बताए। त्रिमूर्धनो, तो त्रिमूर्धा जो है 3 मस्तक वाले, उनके मस्तक में अमृत, क्षेम और अभय, ये 3 फल हैं जिनको नित्य कहा है। और जो अनित्य है वो चौथा। तो अमृत, क्षेम और अभय ये 3 प्रकार के बता दिए, वो ये 3 मस्तक वाले के मस्तक में रखे हुए हैं, ये बताए। उसमें आगे फिर 3 जो लोक, 3 लोक का मस्तक महर लोक है। उसमें 3 लोक में कौन से? तो भूर, भुवः और स्व। तो ये 3 लोक हुए, उसका मस्तक महर लोक है। तो भूर, भुवः, स्वर, इनका मस्तक महर लोक हुआ, और उसके ऊपर जन, तप और सत्य, ऐसे सप्तविध हुए। जी जी हाँ, आपका संपन्न हुआ। जी जी मेरा, हाँ यहीं तक क्रम था जय। दंडवत प्रणाम। तो आगे परमानंद जी आपका कल करते हैं। आज यहाँ उपदेश विषयक शंका निराशवाद पर सत्र चल रहा है, तो सब लोग आए हुए हैं।